ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ लेना है। कह रहा है 1456 रुपये की राशि को 10 वर्ष के लिए निवेश करने पर परिपक्वता 2366 हो जाती। अच्छा, कितना रुपया निवेश किए हैं हम? 1456, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया? मूलधन। और हो जाती है का मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया? बोलिए, मिश्रधन हो गया। तो यहां से सबसे पहले मेरा साधारण ब्याज क्या बन जाएगा? बोलिए तो मिश्रधन 2300 कितना 66 में क्या घटेगा? 1456 कितना आ गया? बोलिए तो जरा, आए 910 रुपया। तो हमसे कह रहा था दर क्या है? दर बराबर आपको फॉर्मूला पता है, ब्याज गुना कितना? 100 अब बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज मेरा कितना बन गया दोस्त? यहां पर बोलिए 900 कितना 10। ब्याज मेरा कितना बना? 910 गुना कितना 100। मूलधन कितना है मेरा? 1456। अब गुना में फिर कितना? दर कितना दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ था? बोलिए 10 वर्ष गुना कितना 10। तो कटा दीजिए, ये 0 से 0 कट गया। 13 से कई बार में 7, 13 से कटाइए, 13 एकम 13 एकम 13 से 2, 7 से ही कई बार में 16। 100 बटा 16 का मतलब 6 दशमलव कितना 25%। तो रेट मेरा क्या बन गया? 6 दशमलव कितना 25। अगला नंबर आइए, दूसरा नंबर में जरा ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 90 वर्ष है। अच्छा, यहां पर इंटरवल कितने साल का है? 2-2 साल का। योग 90 है तो औसत कितना हो जाएगा? बोलिए तो 90 बटा कितना 6। टोटल 6 गो ना बच्चा है, कितना हो गया? 15। 1 2 3 4 5 6। यस या नो? समझाने के लिए लिखे। औसत हमेशा कहां बैठता है? बोलिए सेंटर पे, बीच में। लेकिन यहां है कै गो? 6 गो। तो इसके लिए सेंटर ये खाली जगह बना होगा। कितना आ गया ये? 15। यस या नो? अब बताइए 15 से जस्ट अगला कितना? 16। यहां कितना? 14। हाँ या ना? तब तो सेंटर पे 15 बैठेगा ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? कितने साल का गैपिंग था? 2-2 साल का। तो अब बताइए अगला कितना? 18। अगला, इसका मतलब जो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा था, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना हो जाएगा? 20 साल। अगला तीसरा नंबर बनाए थे। इसमें हम आपको बहुत बार बोले हैं, जब भी आपका सर्वांग सम हो तो संगतता को हमेशा क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म। तो अब जरा बताइए, तो यहां पर प्रॉब्लम में आपके पास यहां देखिए लिखा क्या है? ए बी सी और डी ई एफ। 2 त्रिभुज है, लेकिन सर्वांगसम वह किसको किसको कहा है? ए बी सी और एफ डी ई। जो सर्वांगसम है उसी ऑर्डर को ना फॉलो करना है। इसका मतलब 2 ट्रायंगल है, एक का नाम क्या कह दिया? यह ए बी सी, और दूसरा का नाम डी ई एफ नहीं पकड़िए, क्या पकड़ना होगा? एफ डी ई। ये दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चे? सर्वांग सम है प्रॉब्लम के अनुसार। ए बी का मान कितना है? 17। यदि ए बी 17 तो इसके संगत कौन होगा? डी एफ भी क्या होगा? 17। एंगल बी का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? 52। ए का मान कितना दिया हुआ है? 95। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। 95 और 52 निकल गया, बचा कितना? 33। इसका मतलब यहां भी यह कितना बनेगा? 95। ये कितना बनेगा? 52। ये कितना बनेगा?
33। अब आप ऑप्शन के अनुसार चलिए, कह रहा है कौन सा कथन क्या है आपका सत्य है। अब देखिए तो DE 17, DF बिल्कुल सही है, DF 17, लेकिन एंगल D कितना 33, एंगल E ना 33 है, तो ये तो सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। कौन सा, देखिए DF कितना 17 और एंगल E कितना 33, तो यही वाला सही जाएगा ना मेरा। ऑर्डर को ध्यान रखना होगा सर्वांगसम में। एक बार जरा फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। दो त्रिभुज आपके पास क्या दिया हुआ है दोस्त, सर्वांगसम दिया हुआ है, और सर्वांगसम का ऑर्डर भी देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, FDE, FDE, ABC, FDE, उसी ऑर्डर में हम लिखे हैं। ये वैल्यू कितना है 17, तो यहां भी 17, यहां कितना 95, फिर 52, फिर 33। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब हम ऑप्शन में गए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था मेरा, DF कितना 17 और एंगल E कितना डिग्री 33, यही ना ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला चौथा नंबर, कोई बनाए हैं इसको, बोलिए क्या होगा। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी है। ये आज का चर्चा नहीं कर रहा है, आज से कितना साल पहले का चर्चा कर रहा है, बोलिए 3 साल पहले, ठीक है। एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई, मान लिए यह व्यक्ति है, इसकी आयु छोटका के आयु का, यदि छोटका का आयु x तो ये कितना 6x, यस या नो, हम डायरेक्ट x के रूप में ले लिए। कह रहा है 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम। यदि खाली ये दिया रहता 2 गुना तब तो हम रेशियो पे काम कर देते, लेकिन यहां क्या लिख दिया है 2 गुने से 3 वर्ष कितना कम है। तो सबसे पहले ये 3 साल पहले का था, यदि आज पे आएंगे तो 6x प्लस कितना 3, और ये भी कितना, अरे सब में 3-3 साल बढ़ेगा। लेकिन बात कब का कर रहा है वह 8 साल बाद का, 8 साल बाद इसमें और 8 जुड़ेगा, कितना हो गया ये 6x प्लस 8 3 कितना 11, ये कितना आ गया बोलिए x प्लस 8 3 11। तो प्रॉब्लम में कह रहा था व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु के 2 गुने से कितना कम है, बोलिए तो 3 वर्ष कम है, यस या नो, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर। अब एक बार में सॉल्व कीजिए इसको, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2x इधर आएगा, 6 में 2 गया कितना 4x बराबर। अब बोलिए 11 दूना 11, इधर माइनस हो गया 11, 11 में 3 गया कितना 8, इसका मतलब x बराबर कितना 2 आ गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा था, व्यक्ति और छोटे भाई की वर्तमान आयु, अब किसी में भी रख दीजिए ना, 6 दूनी 12 3 15, और यहां कितना 2 प्लस 3 5, तो पहले 15 होगा और 5 कब होगा बाद में। ऑप्शन बताइए कौन सा जाएगा, डी नंबर, ए नहीं दोस्त, कौन सा जाएगा डी। अगला लिखते चलना है। अगला ये बनाए हैं कोई, यहां एक रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 275 मूल्य की एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा गया, फिर भी विक्रेता को 4.5% का क्या हुआ लाभ हुआ, कितना भुगतान किया। सबसे पहले बताइए एक रिलेशन आप बताइए क्या होता है, MP अपॉन CP, क्या कहता है यह 100 प्लस में % प्रॉफिट अपॉन
100 माइनस में परसेंट क्या, डिस्काउंट। तो अब बताइए छूट कितने का दिया, 5, और फायदा कितना कमाया, 4.5। तो कितना आ गया ये, 104 दशमलव कितना, अब बटा में 95। जरूर कट रहा होगा, 19 से कटाइए, 19 से कई बार में 5, 19 से कितना आ गया, 19 पचे 5.5, अरे दशमलव उड़ा दिए, यस या नो, तो कितना आ गया, 11 बटा में 10। लेकिन प्रॉब्लम में कह रहा था वस्तु का मूल्य कितना है, 275। मूल्य 275 का मतलब उस पर अंकित कितना है, 275। कितना भुगतान किया, इसका मतलब वह कितना में खरीदा। अब बताइए 275 अंकित कितना है, 11 का मान कितना है, 275, तो भुगतान कितने का किया, 10 का। 11 से 2 बार में 250 रुपया। अगला बनाए इसको कोई, आए चले देखते चलिएगा। इसको बनाने का फिर बहुत तरीका है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सोचने का तरीका होगा, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य लगातार 2 बार बढ़ जाता है। अंतिम मूल्य कितना है बोलिए तो, 2295, और प्रारंभिक मूल्य 1000। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार की तुलना में क्या थी, 2 गुनी थी, तो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि। अच्छा सबसे पहले आप बताइए वस्तु का दाम कितना था, 1000, और अंतिम दाम कितना, 2295। इसका मतलब ये घटना कई बार हुआ होगा, 2 बार। 2 बार होने पर यह क्या बना होगा, 2.295, यही ना बना होगा। मतलब अंतिम दाम और प्रारंभिक का अनुपात कितना, ये आया होगा। अब आते हैं ऑप्शन पर, हमसे क्या करा, दूसरी बार छूट कितने की है। अब जरा देखिएगा तो इन्हीं चारों में से ना एक ऑप्शन दूसरी बार होगा। यदि दूसरी बार हम 25 लेते हैं तो पहलका बार क्या रहा होगा, 12.5 वृद्धि रहा होगा, यस या नो। यदि दूसरी बार 35 लेते हैं तो पहलका क्या रहा होगा, 17.5। दूसरी बार 65 लिए तो पहलका इसका अधिया 31, कितना, 32.5। यदि दूसरी बार 70 तो पहलका 35। तो किस पर चेक करना आसान है, पहले ये बात बताइए तो। इस पर चेक करना पहले क्या है, आसान, क्योंकि ये सब दशमलव वाला है। तो एक बार रिस्क खेलते हैं हम इसी पर। यदि पहला पहला वृद्धि कितना है, 35, तो हुआ क्या होगा, 135/100। अरे यस या नो। दूसर का वृद्धि कितने का, 70, तो हुआ कितना होगा, 170/100। यस या नो। ये कट गया, गुना किए, 17 पचे हासिल कितना, 8, 17 तिया 51, 8 59, 17 एकम 17 5 22। कै अंक बाद, 0.3 अंक। देखिए तो दोनों मैच कर रहा है ना। इसका मतलब यह है कि जो दूसर का छूट पकड़ना होगा, दूसर का वृद्धि पकड़ना होगा, वो कितना पकड़ना होगा, 70%। यदि इस पर मैच नहीं करता तो फिर हमें क्या लेकर चलना पड़ता, 12.5, 125 बटा, ऐसे करके निकालते, यस या नो। चलिए लिखिएगा, फिर से एक बार हम समझाते हैं इसको, फिर से एक बार समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु का मूल्य कई बार लगातार बढ़ाया गया, 2 बार। कंफर्म है ना, कई बार बढ़ाया गया, बोलिए 2 बार। अंतिम मूल्य कितना है, 2295, और शुरुआती मूल्य कितना है, 1000।
तो अंतिम मूल्य और शुरुआती मूल्य का रेशियो में कितना आ गया ये, और जो भी ऑप्शन होगा वो हर हाल में इस चीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्रॉब्लम में कह रहा था दूसरका वृद्धि पहली वृद्धि, क्या लिखा है, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि का 2 गुना। मतलब यदि पहलका वाला वृद्धि x तो दूसरका कितना, क्या यही चीज बोल रहा था, यस या नो? मतलब पहलका जो वृद्धि होगा वो दूसरका का क्या होगा, आधा होगा। हम दूसरका पे इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, दूसरी बार। यही चारों में से कोई एक आंसर क्या रहा होगा, दूसरी बार का रहा होगा। यदि दूसरी बार वृद्धि 25 होगा तो पहलका वृद्धि इसका क्या होगा, अधिया 12.5। यदि दूसरी बार वृद्धि 70 होगा तो पहलका वृद्धि कितना होगा, बोलिए 35 होगा। तो हम कैलकुलेट किए, ये आसान लगा हमें। 35% वृद्धि का मतलब कितना, 135/100 कंफर्म है। 70% वृद्धि दूसरका में 170/100 सॉल्व किए, मैच कर गया ना। इसका मतलब दूसरका वृद्धि जरूर क्या रहा होगा, 70। नहीं तो यदि हम x मान के बनाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत क्या मिलेगा, हैवी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला और तरीका है बनाने का, लेकिन ये सबसे बेस्ट था ना। बिना ऑप्शन के कैसे तोरा बताएं हम, आए? बिना मुंह का तू बोल पाएगा, बताओ हमको। करा सर बिना ऑप्शन का बताइए, बिना मुंह का तू बोलेगा। आपका एग्जाम क्या है, बिना ऑप्शन, ऑप्शन वाला। बिना ऑप्शन का यदि बनाना रहेगा ना, भाई साहब पानी पिला देगा। हाँ, जिनको बिना ऑप्शन का बनाना है आइए, बात छेड़ देते हैं तो लीजिए। और खाली हवा में बात किया है, कैलकुलेट नहीं करेगा। दूसरका छूट बोला है। मान लिए पहला वृद्धि कितना, x, दूसरा वृद्धि क्या होगा 2x। तो वृद्धि का मतलब कितना, 100 + x/100 हो गया ये पहला। दूसरा वृद्धि कितना, 100 + 2x/100। अब जाके अंतिम मूल्य कितना, 2295। हम लिख देते हैं, यहां सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा, 35। तो दूसरा कितना होगा, 2x। अब बात समझ में आ रहा है ना। अरे इतना आसान थोड़े है ये सॉल्व करना रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। बिना ऑप्शन का मजाल है, तू सोच लेगा 35। हमार तो आंसर आया था 70, तब हम कह दिए खट से क्या 35। बिना ऑप्शन का बाबू जो भी बचल खुचल बाल थाल है सब गायब हो जाएगा। चलिए अगला। अब जरा यहां आप बताइए, आप हमें लिख लीजिएगा जो पूछे थे। अब जरा ध्यान से देखेगा, ये 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए sec² थीटा, यस या नो। और 1/sec किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, मुजवानी चले गए। मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो मेरा कितना आ गया, ये cos² कितना 58। अरे यस या नो। अब मेरा क्या बना प्रॉब्लम, 1 माइनस कितना sin² 32 प्लस कितना cos² 50। लेकिन आपको बताए थे यदि दो कोण जोड़ने पर कितना डिग्री पुट जाए, 90। तो cos किस में बदल गया मेरा, साइन में। sin² कितना हो गया यहां 32, यस या नो। ये माइनस में ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था बाबू, 1 + tan² क्या होता है, sec²। ऊपर में चले गया तो cos किस में बदल गया, sec किस में बदल गया, cos में।
नहीं, ये सब नहीं बोलना है बाबू। ले, 2 दे दिए तो 1 थोड़े होगा। आए, ये सब बोलना गंदी बात है। इस टाइप के प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? 1 होगा। होता है। अगला, ये बात बताइए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 12। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 16। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया बोलिए? 48। एफिशिएंसी 4 और ये 3। अब कह रहा है यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? 7। लेकिन किया कितना दिन? 6 दिन। तो 7 के 48 में 42 काम हो गया, बचा कितना काम? 6 काम। कितने में 6 काम बचा बोलिए? 48 में तो कौन सा भाग बचा होगा? 1 बटा कितना? 8। ये बोलिए। आए, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज क्या है? अंकित किया गया। चतुर्भुज है, पी क्यू उसका क्या है? व्यास है। पहले व्यास ही बना दीजिए। ये क्या हो गया? पी। ये क्या हो गया? क्यू। चतुर्भुज है आपके पास, चलिए, पी क्यू आर एस, ये चतुर्भुज हो गया आपका। ओ इसका क्या है बोलिए? सेंटर है। कह रहा है पी एस आर बराबर कितना डिग्री? 120। कहां है दोस्त? पी एस आर। ये एंगल कितना दिया हुआ है बोलिए? 120 डिग्री। कंफर्म है? तो आपसे पूछ रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये एंगल। सबसे पहले ये व्यास है, व्यास होने के कारण परिधि पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180। ये 120 है तो ये कितना? 60। तब तो 180 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 90, 60, तो ये कितना? 30 डिग्री मेरा आंसर। खूब रिपीट होता है ये सब। अगला, ये बनाए, बहुत बार बताए हैं ये प्रॉब्लम। 37.5। इसका एक बेहतरीन तरीका हम आपको दिए हैं, यदि आपको याद होगा वह तरीका। याद है? जब भी बेईमान दुकानदार वाला प्रॉब्लम आए, आपको दुए चीज पे ध्यान देना है। एगो लाभ हो रहा है या हानि। यदि लाभ हो रहा होगा तो छोटा से बड़ा लिखना है, हानि हो रहा होगा तो बड़का से छोटका। वो लैंग्वेज पढ़ने पर पता चल जाएगा। एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है। कितना में चावल बेच रहा है? 44। जिसका क्रय मूल्य कितना था? 40। इस स्टेटमेंट से क्या पता चला? लाभ हो रहा है। खरीदा कितना में था? 40 और बेचा कितना में? तो इससे लाभ हो रहा है ना। लाभ को लिखने का तरीका क्या था? छोटा से 40 से कितना? पहला स्टेटमेंट लिखा गया मेरा। आते हैं अगला। इससे संतुष्ट न होने पर वह प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। अब देखिए, प्रत्येक पैकेट कितने किलोग्राम का है? 1 किलो। नहीं, कुछ नहीं बोला है, अंडरस्टूड है। यहां कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम। तो अब वह बेईमानी कर रहा है। तौलना कितना था उसे? 1000 ग्राम। लेकिन 200 ग्राम क्या करता है? वह निकाल लेता है। तो वह तौल के कितना दे रहा है? 800। अब बताइए, तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन तौला कितना? 800। उसे फायदा हुआ कि घाटा हुआ? फायदा हुआ। फायदा को लिखने का तरीका छोटा से बड़ा। फायदा को लिखने का तरीका छोटा से बड़ा।
मतलब अगला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 800 से कितना 1000। अब ये दोनों घटना के कारण हमें चेक कर लेना है लाभ होगा कि हानि। अब बताइए ये 00 यहां से क्या हो गया, कट गया, 10 यहां से कटा, 4 से ये 11। इसका मतलब 8 का सामान कितने में, कितने का फायदा हुआ, 3 का। कहां से, 8 से, प्रतिशत कितने पर, 100 पर। तो 3/8 का मतलब क्या होता था, 37.5। नहीं तो भागा दे दीजिए आप। चलिए लिखते चलें आप, ऐसे बनाए थे ना दोस्त। इस सब प्रॉब्लम में कई हो इधर उधर अब नहीं सोचना है, ये देखिएगा, ये तो देखिएगा और आंसर आ गया। खाली इसको एकदम निगाह अच्छा से रखिए इस प्रॉब्लम पे, अपने आंसर उगल देगा। यहां देखिए तो 1 माइनस साइन 2 थीटा यहां टी के रूप में है, और यहां कॉस थीटा मतलब कॉस टी माइनस कितना, साइन टी। अब मुजवानी इस चीज को हम कुछ देर के लिए कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर। कोई बच्चा कहेगा सर यहां एंगल पुट करके नहीं बना सकते हैं, अरे बना काहे नहीं सकते हैं, लेकिन ऑप्शन भी बहुत खतरनाक टाइप से है ना, आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उससे ज्यादा बेहतर यहां बेसिक मेथड ही है जो मुजवानी हो गया। अच्छा कैसे लिखे इसको पता चला, इसको यदि तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1, अब माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया ये साइन 2 थीटा, यस या नो। अच्छा अब वही चीज तो नीचे भी है, नीचे क्या लिख दिए बोलिए, खाली कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, अरे यस या नो। अब जरा गौर से देखिए, ये और यहां दूगो था कट गया एगो, यहां एगो था कट गया एगो, यस या नो। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में कै गो बचा बोलिए, एगो कॉस टी माइनस, अब बटा में कॉस टी प्लस में साइन टी। ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं ये चीज नहीं था। ऑप्शन में जो भी था वो 10 के रूप में था। 10 बनाने के लिए इसमें कितना से भागा देना पड़ा, कॉस से ऊपर और नीचे भागा दे दिए, कॉस से भागा दिए 1 माइनस साइन बटा कॉस कितना आ गया 10 आ गया, बटा फिर भागा दिए 1 प्लस कितना आ गया बोलिए 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। लिखते चलिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये। ऑनलाइन वाले भी एकदम लिखते चलें प्यारे बच्चे। अगला ये देखेगा चोरवा पुलिसवा वाला, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से क्या करता है, देख लेता है। मतलब चोर और पुलिस के बीच का फासला कितना मीटर का है बोलिए 200, दोनों के बीच का फासला 200 कह रहा है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की चाल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तक भागना होगा, किसको भागना होगा, चोर को भागना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका चाल, चाल किस अनुपात में आया 10:9। जिस अनुपात में चाल होगा दूरी भी उसी अनुपात में 10 और 9। दोनों के बीच गैपिंग कितने का, एक का मान कितना मीटर 200 मीटर। तो कौन भाग रहा है, चोरवा कितना दूरी तय किया, कितना यूनिट 9 यूनिट का मान कितना आ गया 1800 मीटर। 1800 मीटर का मतलब 1.8 किलोमीटर। अगला बताइए,
यहां पर एक रिलेशन आपको पता होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। एक सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या 10 है और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी कितना है, 6 है। देखिएगा, लंबवत दूरी 6 और रेडियस 10। 6 10 के साथ किसका ट्रिपलेट, 8। तो ये भी, तो जीवा की लंबाई 8 8 कितना, 16। 6 8 10 समकोण त्रिभुज का क्या हो जाता है, भुजा। अगला देखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम को हम ऑप्शन से ही चल सकते थे, लेकिन ध्यान रखना है ऑप्शन से चलने के लिए कुछ खास चीज को ध्यान रखना है। बेलन का क्या बोल रहा है, आयतन। जब भी बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मतलब 22/7, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल। यदि सिंगल ऑप्शन है, मार के एग्जाम हॉल में बढ़ जाना है। देखिए तो 11 का विभाजिता नियम अल्टरनेट, 5 4 2 1 3, क्या अंतर 6 ना आया। यहां देखिए 4 1 8 5 13, 13 में 5 गया, नहीं ना होगा, 11 से कटेगा। यहां देखिएगा 5 4 9 8 1 9, चांस बन रहा है। यहां 8 4 12 5 1 6 नहीं, 3 ऑप्शन कट गया तो सिंगल ऑप्शन में मार सकते थे, लेकिन यह कोई रूल नहीं है। यदि दशमलव में हो जाएगा या लगभग में देगा, ये सारा का सारा टेक्निक क्या हो गया, फेल कर गया। लेकिन हम ये कहेंगे एग्जाम में समय कम है, आप ये टेक्निक अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस भी आना जरूरी है। अब बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई 22/7। रेडियस 10.5 का मतलब 21 इंटू एच। यस या नो, 700 कोई सॉल्व किए थे यहां से, बोलिए एच बराबर। अब एच का भी मान निकल गया, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू, कैलकुलेट कर लीजिएगा ना दोस्त। अगला बनाइएगा, ये देखिएगा, ये फिर सिर्फ लैंग्वेज का हिस्सा है और कुछ नहीं है। एक स्कूल भवन में एक ओवरहेड टैंक है। इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। मान लीजिए बाल्टी की क्षमता घटाकर वर्तमान क्षमता का 2/5 हिस्सा रख दिया जाए तो टैंक को भरने के लिए कितने बाल्टी की आवश्यकता होगी। मान लिए पहले जो भी क्षमता था वह कितना था, 1। ऐसा ऐसा कै गो बाल्टी, 50 गो, तो टोटल काम यही हो गया, यस या नो। लेकिन अब हम क्षमता को क्या कर दिए हैं, 2/5, और काम तो हमको वही करना है टोटल, लेकिन अब बाल्टी का कै गो बाल्टी, x। दोनों केस में तो ये बराबर होना चाहिए, इसका मतलब कई बार में 25 25 पंचे, जहां पहले 50 बाल्टी लग रहा था, अब क्षमता यदि 2/5 करेंगे तो कितना बाल्टी लगेगा, 125। सोचने का बहुत तरीका है दोस्त। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें आप, x + 1/x कितना है, 7। तो हमें x - 1/x चाहिए, तो डायरेक्ट ये √A² माइनस कितना, 4। यदि x + 1/x बराबर वैल्यू a है तो ये कैसे निकलता है, √A² माइनस 4। 7 7 49 में कितना गया, 4 गया, कितना 45 का मतलब 9 5 45, 3√5, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो फिर पूरा फॉर्मूला लिख के कीजिए आप, x - 1/x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वहां से सॉल्व कीजिए आप, लिखते भी चलेंगे स्पीड में।
ये बहुत बार हम आपको बताए हैं यहां, ये एकदम फॉर्मेट याद रखिएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। पहले साइन लिखा हो कॉस लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले कॉस लिखा हो साइन बाद में, साइन लिखा हो कॉस बाद में। मैक्सिमम मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम मान में खाली क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? एक मैक्सिमम तो दूसरा मिनिमम। लेकिन ध्यान रखना है साइन और क्या होना चाहिए, कॉस। पावर भी कितना, 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। अब बोल दीजिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13। 0 0 नहीं, किसको 0 0 लीजिएगा, वो 0 अलग अलग सिचुएशन में रहता है बाबू। अगला ये बताइए, इसको फिर बनाने का बहुत तरीका, आप पूरा गुना करके बनाइए या फिर डेविएशन लगा दीजिए। कर एक बल्लेबाज का 20 मैच का औसत स्कोर कितना है, 15। कै गो मैच है, 20। 20 मैच में वह एवरेज कितना स्कोर कर रहा है, 15। अन्य 25 मैच में 24। अन्य 25 मैच में औसत कितना है, बोलिए 24। अपने सुविधा के लिए कटा के आसान बना लिए 4 और 5। तो हमसे क्या कह रहा था, टोटल औसत। तो डायरेक्ट 15 चौके 60, 20 24 पंचे, टोटल कै गो, 9 गो। यस या नो, 9 गो ना। 45 यदि लेते तो हमें 20 और 25 लेके चलना पड़ता। हम क्या लेके चले हैं, 4 और 5। अरे बनाए हैं कि नहीं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका सॉल्व किए, कितना आ गया बोलिए, 20 आ गया। डेटा आसान था तो यही काम कीजिए, लेकिन और टेक्निक है बनाने का। ये 24 है, यदि 15 रहता, ये 15 ये 15, तो मेरा औसत भी क्या होता, 15। लेकिन 15 तो है नहीं, 15 से कितना ज्यादा है, 9। ऐसा ऐसा 9 कै गो, 5 गो, तो टोटल कितना ज्यादा, 45। अब 45 हमें टोटल कै गो में बांटना है, 9 गो में। 9 पचे 45, 15 5 कितना, 20। जो मेथड अप्लाई करना है लगाइए आप। अगला बोलिए, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, क्या लिखा है, तो अभी बताए थे 11 का विभाजिता नियम, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22। मतलब 11 से क्या होना चाहिए, कटने वाला। कौन सा आंसर आ रहा है, ए नंबर। तो चलिए डी चेक करते हैं। 7 6 13 4 17, इधर 17, इधर 5 1 6 और 8। क्या अंतर कभी आ रहा है 11 से कटने वाला, तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला, हड़बड़ाना न है इसमें। आप जैसे पहले देखेगा, ये डायरेक्ट है, 25 में 5 से भागा, 5 अलग अलग था, 3 ऑफ 2, 3 दूनी माइनस कितना, 4 प्लस। अब यहां पर पहले 6 दिया, 18 में 2 से भागा, माइनस, सॉल्व किए हैं कितना, हो गया ना।